दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप से रिलेटेड। देखिए, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करता है टूरिस्ट सेक्टर से। टूरिज्म के माध्यम से श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि समुद्र में ये देश लोकेटेड है, तो मछली, झींगा, इन सारी चीज़ों का वो एक्सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से भी उसकी कमाई होती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो टूरिज्म सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा पैसा उसको देता है। और कोरोना के समय में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ था वो टूरिज्म सेक्टर ही था। इसलिए श्रीलंका की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब श्रीलंका चाहता है कि फिर से हमारे देश में बहुत सारे टूरिस्ट लोग और आएँ। कैसे करके हम टूरिज़्म को बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए वीज़ा को फ्री किया गया है इंडियंस के लिए। श्रीलंका ने वेडनेसडे के दिन, ठीक है, वीज़ा फ्री कर दिया है इंडियंस एंड टूरिस्ट फ्रॉम 6 अदर कंट्रीज़। इंडिया को तो छूट दिया ही, इसके अलावा 6 कंट्रीज़ को भी शामिल किया है एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू बूस्ट टूरिज्म। कैसे करके हम टूरिज्म का जो अराइवल है उसको बढ़ा सकते हैं, एंड इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, क्रैश होते जा रही है, फाइनेंशियल तौर पर क्रैश होते जा रही है, तो इससे क्या होगा, श्रीलंका में डॉलर की जो आवक है वो बढ़ जाएगी और डॉलर के माध्यम से वो तेल खरीद सकता है, अन्य चीज़ें मंगवा सकता है डॉलर के माध्यम से। बहुत लंबे समय से देखा जाए, इंडिया श्रीलंका का टॉप सोर्स मार्केट माना जा रहा है काफ़ी सालों से। इस साल 2 लाख से भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट, ठीक है, कुल मिलाकर के 20%, टोटल टूरिस्ट का 20% हिस्सा इंडिया से श्रीलंका गया था घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए। और पार्टिकुलरली ये सितंबर तक का डेटा दिया जा रहा है यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया श्रीलंका की तरफ से, उस हिसाब से यदि देखा जाए इस हफ्ते, तो जो कैबिनेट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक पायलट प्रोजेक्ट, ताकि हम इशू कर सकें फ्री टूरिस्ट वीज़ा। किस किस के लिए? चाइना, इंडिया, रसिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। डेट रखी गई है 31 मार्च 2024 तक। तो कैसे भी करके जो है ये स्कीम को हम जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं, ऐसा श्रीलंका की तरफ से बोला गया है। इसके साथ साथ में बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए हैं। एक स्टेटमेंट है जो कि वीकली कैबिनेट डिसीजन लिया गया है, इसको पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें बोला जा रहा है कि इसके अलावा हमने बहुत सारे नए प्रोग्राम तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से श्रीलंका का जो टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। वन ऑफ द चीफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर माना जाता है श्रीलंका का, अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड वर्कर रिमिटेंस। इसके साथ साथ में और क्या क्या सोर्स है? वर्कर रिमिटेंस है, यहाँ के लोग बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट भी करता है। पिछले साल आप देखेंगे, कुछ सालों की बात करें तो बैक टू बैक जो है यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ईस्टर संडे ईस्टर संडे टेरर अटैक हुआ था 2019 में, इससे भी टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ था। कोरोना वायरस आ गया 2020 और 21 में, एंड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 2022 में। अभी तक बात करें, इंडियन टूरिस्ट वर चार्ज $20 विद देयर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपसे $20 लिया जाता था। अब डिसीजन लिया गया है कि हम फ्री करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा। इससे टूरिज्म जो अराइवल है, चाहे इंडिया हो चाहे, ठीक है, उसको कैसे हम बढ़ा पाएंगे।